हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जो पिछली वीडियो में हमने अभी जो अभ्यास सागर का 13वां पाठ अभ्यास सागर का जो 12वां पाठ है यानी दोहे, उसमें हमने प्रश्न 7 तक हमने कर लिया था, जिसमें विलोम शब्द थे। और आज हम प्रश्न 8 से शुरू करेंगे, जिसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में सकर्मक क्रिया और कर्म छांटकर लिखिए। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता ही है ना, तभी सकर्मक बनेगी। तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्रिया से पहले क्या लगाते हैं, यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रवि अपने कपड़े खुद धोता है, तो कपड़े धोता। ठीक है, मीरा ने गाना सुनाया, तो मीरा ने क्या सुनाया, तो मीरा ने गाना सुनाया। है ना, मीरा ने एक क्या सुनाया, तो यहाँ गाना आ जाएगा, सकर्मक क्रिया ना, गाना सुनाया। शारदा खाना बना रही थी, शारदा क्या बना रही थी, खाना बना। ठीक है, और उसने कहानी लिखी, तो कहानी लिखी। हमने चावल खाए, हमने चावल खाए, चावल खाए। ठीक है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, बिना कर्म के सकर्मक क्रिया नहीं होती। अगला देखिए, पढ़िए समझिए और याद रखिए। तो देखिए, अमीर गरीब, आप ये बीच में देख रहे हैं, ये जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे हैं, इनके बीच में ये योजक चिन्ह है। ठीक है, अब इस चिन्ह का क्या मतलब होता है। ठीक है, अमीर गरीब, शिव पार्वती, माता पिता, देश विदेश, गंगा यमुना, आटा दाल। ठीक है, तो देखिए अमीर गरीब, इसका इसका मतलब होता है और। तो अमीर और गरीब, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अमीर गरीब, अमीर और गरीब, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, माता पिता, माता और पिता। जब भी हम इनको ऐसे लिखते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, इसका मतलब और है। देश विदेश, देश और विदेश, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, आटा दाल, आटा और दाल। ऐसे ही भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, तो जिस समस्त पद यानी समास में दोनों पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये हमने जो पढ़ा, इसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, और विग्रह करते समय योजक के स्थान पर और का प्रयोग होता है। ये तो हो गया समस्त पद, ये हमने विग्रह कर दिया, अलग किया। ठीक है, तो जब हमने विग्रह किया यानी और एक्सप्लेन किया, तो इसमें हमने और लगा दिया। ठीक है, तो ये समस्त पद है और ये और लगाकर हमने इसका विग्रह किया। ठीक है, अलग किया। तो योजक के स्थान पर क्या लग जाएगा, और का प्रयोग होगा, जैसे कि ऊपर लिखित उदाहरणों में हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है ना। ऐसे ही दाएं बाएं भी लिखते हैं, तो दाएं और बाएं इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। तो ये एक पहला समास आपको इस कक्षा में पढ़ा दिया है। समास और भी होते हैं, केवल द्वंद्व नहीं है। ठीक है, तो और जो समास है वो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन ये योजक जहाँ लगा होता है उसका मतलब होता है और। जब हम उसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो वो और होगा, यानी विग्रह करके लिखेंगे तो और होगा। समस्त पद में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, है ना, अमीर गरीब। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो अगला है, आओ लिखें। सामाजिक जागरूकता बढ़ाने अथवा किसी उत्पाद को लोकप्रिय बनाने में विज्ञापनों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दिए गए विषयों पर विज्ञापन बनाइए, विज्ञापन के साथ चित्र भी बनाइए अथवा चिपकाइए। अच्छा, अब जब हम विज्ञापन बनाते हैं, विज्ञापन क्या है, एडवर्टाइजमेंट, है ना। और जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो अट्रैक्टिव तो होनी चाहिए, है ना।
तो सुंदर भी होनी चाहिए। और देश में साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमने विज्ञापन बनाना है। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी सृजनात्मकता है, आपकी रचनात्मकता है कि आप कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पर एक या चित्र चिपका भी सकते हैं और आप चित्र बना भी सकते हैं। ठीक है, चिपका भी सकते हैं या बना भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चिपकाना चाहें तो कोई चित्र चिपका सकते हैं साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। फिर जब भी विज्ञापन बनाए तो अच्छा यही होता है कि तुकबंदी वाली पंक्तियाँ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे साफ सफाई का रखे ध्यान, है ना, तभी बनेगा हमारा भारत महान। कुछ इस तरह की पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं, है ना, और चित्र बना सकते हैं क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है ना। जैसे आजकल आप देखते हैं सफाई के लिए किस तरह से गाड़ी आती है और वो किस तरह से बोलती है ना, सुन लो भैया सुन लो बहना, है ना, सुन लो अम्मा जी। ठीक है, तो अपने अपने घरों का कूड़ा बस इस तरह से बोलते हुए आते हैं। ठीक है, तो वो आप देखें कि किस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, कोई हिस्ट्री नहीं लिखनी है। कुछ पंक्तियाँ आप लिखें बबल्स बना के, कुछ बना के, लेकिन चित्र ज़रूर आप बनाएं या चिपकाएं। ठीक है, अच्छा ये है स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ। स्वास्थ्यवर्धक यानी कि जो हेल्दी है। ठीक है, पेय पदार्थ पीने वाले, जैसे अब कोल्ड ड्रिंक्स तो हेल्दी नहीं है ना, तो हेल्दी क्या होगा, जूस होगा, दही है, लस्सी है, गन्ने का जूस है, और भी कोई जूसेस हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ मतलब जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो आपने ड्रिंक्स यहाँ पर लिखने हैं, है ना। तो इसमें आप फ्रूट जूस लिख सकते हैं, आप लस्सी लिख सकते हैं, दूध लिख सकते हैं, दही लिख सकते हैं, है ना। दूध लस्सी दही पीजिए, है ना, और अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं पंक्तियाँ। तो यहाँ पर भी आप चित्र चिपका सकते हैं या आप बना सकते हैं, और फिर यहाँ पर जिस ऐसे इस तरह से बबल बना के इसके अंदर आप पंक्तियाँ लिखे, है ना, कुछ अच्छी सी 2-3 पंक्तियाँ लिखें, है ना। तो ये स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ का एक विज्ञापन बनाएंगे, और दूसरा वाला जो है वो साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ानी है आपने लोगों के अंदर। ठीक है, हाँ, तो ये आपने दोनों आपने करने हैं। तो प्रश्न 8-9, है ना, ये प्रश्न आपने करने हैं और अच्छे तरीके से करने हैं, सुंदर ढंग से आपने बनाने हैं विज्ञापन। ठीक है, तो अभी आप ये काम भी करेंगे, लिखने का काम कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वाला पाठ भी समाप्त होता है अभ्यास सागर का। टिल एंड बाय एंड थैंक यू।